डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील इन्हें विनम्र अभिवादन। रैयत शिक्षण संस्था के नव महाराष्ट्र विद्यालय व जूनियर कॉलेज पिंपरी वाघेरे पुणे 17 और कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय पंढरपुर यहाँ मैं संजय लहिरे हिंदी विषय का अध्यापन करता हूँ। आज हम हिंदी योग भारती कक्षा 12वीं के अंतर्गत व्याकरण विभाग अलंकार भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। व्याकरण विभाग अलंकार। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। चित्र में जो स्त्री दिखाई दे रही है उसने अपने शरीर पर अलंकार पहने हुए है और इसी अलंकार के कारण ही इस स्त्री के सौंदर्य में निखार आ चुका है। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, अलंकार अलंकार यह शब्द अलम इसमें कर इन 2 शब्दों से बना है, अर्थात 2 शब्द मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण, उसमें कर्ता मिला जाए जिसके द्वारा भूषण या ग्रहण किया जाए वही अलंकार है। इस अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार, आभूषण। मेरे प्यारे छात्रों, जिस तरह स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती है, उसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। यह बात 100% सही हम यहाँ पर मान सकते हैं। स्त्री जब अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने शरीर पर आभूषणों को चढ़ाती है, उसका उपयोग करती है, हम यह कह सकते हैं कि वह स्त्री बिल्कुल सुंदर दिखाई दे रही है। उसी प्रकार काव्य को आवश्यकता होती है उसकी शोभा बढ़ाने की, और काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग निश्चित किया जाता है। अलंकार काव्य में शब्द एवं अर्थ की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार पैदा करते हैं। इनके कारण काव्य की भाषा में निखार उत्पन्न होता है। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। अलंकारोन्ति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। यह अलंकार की परिभाषा। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। छात्रों, 11वीं कक्षा के अंतर्गत हमने शब्दालंकार इस प्रकार का अध्ययन किया है। कुछ अलंकारों को हमने 11वीं कक्षा में वहाँ पर देखा है। शब्दालंकार की परिभाषा, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, मतलब शब्द की महत्ता इस अलंकार में हमें देखने को मिलती है। दूसरा अर्थालंकार 12वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि 12वीं कक्षा में जिन 5 अलंकारों का हम अध्ययन करने वाले हैं वह सभी
अर्थालंकार के भेद यहाँ पर सामने आने वाले हैं। जहाँ काव्य के सौंदर्य में अर्थ के माध्यम से वृद्धि होती है, मतलब अर्थालंकार में अर्थ को महत्व यहाँ पर दिया जा चुका है। और तीसरा है उभयालंकार। काव्य के सौंदर्य में अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से वृद्धि होती है, मतलब उभयालंकार में अर्थ और शब्द दोनों की महत्ता यहाँ पर देखने को मिलती है। अलंकार। अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। मतलब 12वीं कक्षा में हमें अर्थालंकार का अध्ययन यहाँ पर करना है, जो अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी अर्थात वृद्धि यहाँ पर कराते हैं। अर्थालंकार के मुख्य भेद देखिए। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है दृष्टांत अलंकार। इस तासिका में हम केवल 2 ही अलंकारों का अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं, अर्थात व्याकरण विभाग अलंकार भाग 1 में हम उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इन 2 अलंकारों का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। और भाग 2 में बचे हुए 3 अलंकारों का अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार। यहाँ पर देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है, यह यहाँ पर जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। उपमा शब्द में ही सब कुछ निहित यहाँ पर हम कह सकते हैं, सब कुछ उसके अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलता है। उपमा शब्द का अर्थ उप, उसमें माँ मिला दिया जाए तो उपमा शब्द बनता है। उप इस शब्द का अर्थ होता है निकट, और माँ का अर्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण है मापना, तौलना, तुलना या समानता, यह उसका अर्थ होता है। जब कभी एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और हम हमारे जीवन में इस प्रकार की तुलना निश्चित करते हैं, वस्तु की वस्तु के साथ और व्यक्ति की व्यक्ति के साथ। जहाँ 2 व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना उनके रंग, रूप, गुण और धर्म के आधार पर की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार की जो उत्पत्ति होती है, वह उत्पत्ति 2 व्यक्ति या 2 वस्तु की तुलना उनके रंग, रूप, गुण और धर्म के आधार पर की जाती है। मेरे प्यारे छात्रों, हम यह जानते हैं कि एक आध बालक है जिसका जन्म कुछ महीनों पहले हुआ है, देखने में उसका रंग गेहुआ देखने को मिलता है, और ऐसे ही एक आध बालक का उसी मोहल्ले में रंग गेहुआ है, तो इस बालक की तुलना उस बालक के साथ की जाती है। अपने गुणों के आधार पर एक आध बालक, एक आध लड़का जो बड़े पद पर विराजमान होता है, मानो ऐसे लगता है उसके साथ हमारे इस बालक की तुलना की जाती है कि वही रंग है, वही रूप है, और आगे चलकर वह उसी की तरह बड़े पद पर जाकर बैठेगा ही। तो यह उपमा यहाँ पर दी जाती है, यह तुलना उस बालक के साथ की जाती है। एक आध दुकान में हम कुर्सी, कालीन या एक आध कुर्ता लेने जाते हैं। मान लीजिएगा कुर्सी लेने गए हैं,
वहाँ देखते क्या है कि उसी प्रकार की कुर्सी हमारे घर पर है। मतलब हमारे घर पर की कुर्सी या तो फिर कालीन हो या तो फिर कुर्ता क्यों ना हो, उसके रंग के साथ तुलना इस दुकान के कुर्सी कालीन और कुर्ते के साथ यहाँ पर की जाती है। वस्तु के संबंध में यह मैं बता रहा हूँ। मतलब अपने घर की जो चीज़ें हैं उसे अपने इस दुकान की चीज़ों से नापा जाता है, तौला जाता है। एक आध आदमी हैं, व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ कि ज़्यादा गुस्सा करता है, झगड़ालू है। तुरंत हम उस व्यक्ति की तुलना हिटलर के साथ करते हैं, हिटलर जैसा बर्ताव करता है। एक आध लड़का है, उसका रंग सांवला है, तुरंत उसकी तुलना हम श्री कृष्ण से यहाँ पर करते हैं। आगे देखिए, रास्ते से हम जा रहे हैं, एक आध आदमी जो कि देख सकता है फिर भी इधर उधर देखने के कारण हम पर आकर टकरा जाता है। तुरंत हम उसे सूरदास की उपमा देते हैं। हिंदी साहित्य का सूरदास यह बहुत बड़ा नाम है, लेकिन सूरदास जन्मतः अंधे थे। अब आप कहेंगे कि वह अंधे थे तो फिर किस प्रकार कैसे उन्होंने यह दोहे काव्य लिखे हैं। तो उनके पास उस समय एक लेखनिक था। यह सूरदास अपने दोहों को गाते थे, सुनाते थे और वह लेखनिक उन दोहों को, काव्यों को लिख लेता था। तो वह सूरदास अंधे होने के कारण हमसे जो टकराया व्यक्ति है उसे सूरदास कह देते हैं। एक आध औरत है जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, शरीर में बांक हैं, उसे हम कुब्जा की उपमा देते हैं। यह औरत कुब्जा जैसे दिखाई देती है। कुब्जा एक पौराणिक पात्र था। उसके शरीर में बांक था, उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। मतलब इस औरत की तुलना उस कुब्जा के साथ की जाती है और इसे ही हम उपमा देना कहते हैं। और काव्य के रूप में यदि यह आती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार की निर्मित हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग उपमा अलंकार में अक्सर देखने को मिलता है। शब्द नीचे कोष्टक में दिए हैं, देखिए। सा, सी, से, सम, सरिस, जौ, इन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर अक्सर उपमा अलंकार में देखने को मिलता ही है। देखिए, उपमा अलंकार के अंग है। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते, देखिए, जिसका वर्णन हो रहा है। उपमा देने योग्य वस्तु जिसको उपमा दी जाती है। उपमान जिससे तुलना की जाए, वह प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। इसका साधारण धर्म उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह साधारण धर्म होता है। और चौथा वाचक शब्द, जो शब्द उपमा अलंकार के उदाहरणों में पाए जाते वह शब्द है सा, सी, से, सम, सरिस और जौ। देखिए, हमें यहाँ पर यह जानना है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। दोनों में जो फर्क है, जो अंतर है, वह अंतर बताने की कोशिश यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। उसके विपरीत उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है।
उपमेय पास में होता है, उपमान दूर होता है। पास में होता है मतलब क्या, हमारे हाथ में या हमारे पास में एक आध व्यक्ति खड़ा है, हमारा मित्र है, और हम तुलना कर रहे चंद्रमा के साथ। पास में कौन है, हमारा मित्र है। चंद्रमा हमसे दूर है, इसलिए पास में होने वाला मित्र उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। मतलब यह पास और दूर का अंतर मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। उपमेय शरीर से संबंधित होता है, उपमान प्रकृति से संबंधित होता है। उपमेय अवास्तविक या काल्पनिक गुण इसमें पाए जाते हैं और उपमान में वास्तविक गुण ही यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए उदाहरण यहाँ पर आया है। पहला उदाहरण, चरण कमल सम कोमल। यहाँ पर उपमेय चरण है, उपमान कमल है। साधारण धर्म कोमल है, वाचक शब्द सम है। अर्थात ये वाचक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा चुका है, हम यहाँ पर मान सकते हैं। पैरों को कमल के समान कोमल यहाँ पर बताया गया है। सम, सा, से, के जैसा यह अर्थ हम ले सकते, यह उसके जैसा दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, राधा वदन चंद्र सा सुंदर। उपमेय राधा वदन है, उपमान चंद्र है, साधारण धर्म सुंदर है, वाचक शब्द है सा। यहाँ राधा के मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ मानकर चंद्रमा का अनादर यह कहकर कर दिया है कि उसमें ग्रहण लगता है और राधा के मुख पर ग्रहण कभी भी नहीं लगता है। मतलब दोनों की तुलना यहाँ पर हुई है। अंतिम तीसरा उदाहरण देखिए, चित्र भी उसके साथ देखने हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। उपमेय निर्झर है, उपमान मोती की लड़ियाँ हैं, साधारण धर्म सुंदर हैं, वाचक शब्द से है। मतलब जो झरने से पानी गिर रहा है, जहाँ पर गिर रहा है वहाँ पर झाग की निर्मित हो रही है और वह झाग मोती की लड़ियों से सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एक दूसरे के साथ उपमा यहाँ पर की जा चुकी है। पहले पद में चरण और कमल, दूसरे पद में राधा वदन और चंद्र, और तीसरे काव्य पंक्ति में मोती की लड़ियाँ और झाग भरे निर्झर। इस प्रकार की यह तुलना उपमा के रूप में दी जा चुकी है। अगला यहाँ पर अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ उपमेय और उपमान में तुलना नहीं होती तो कल्पना की जाती है। मतलब यहाँ पर यह कल्पनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तुलना यहाँ पर हरगिज नहीं होती है। इस अलंकार में मानो, जनु जानहु, मनु मानहु, जानो, इव, नु, निश्चय, जो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब ऐसे शब्द किसी काव्य पंक्ति में हम पाते हैं, तुरंत हमें समझ लेना है कि यह काव्य पंक्ति, बिल्कुल आंखें मूंदकर हम कह सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार की निर्मित इस काव्य पंक्ति में हुई है। पहला उदाहरण देखिए, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंकज का अर्थ होता है कमल। पहले चित्र में देखने को मिल रहा है उस औरत की
अर्थात उत्तरा के नेत्र में जल भर चुका है। कल्पना किनके साथ की गई है? जैसे कि कमल हैं और ओस की बूंद के कारण हिम के कण इस कमल पुष्प पर आ चुके हैं, भर चुके हैं। मानो ऐसे लग रहा है कि उत्तरा के नेत्र जल से भरे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, उस काल क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तनु का अर्थ होता है शरीर। उस काल क्रोध के मारे तनु उस व्यक्ति का जो कि रणभूमि में जा रहा है, बिल्कुल क्रोधित अवस्था में वह पाया जा रहा है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जब सागर शांत होता है तब शांत ही होता है, लेकिन जब उस हवा से, माफ़ कीजिए, उस सागर से तेज हवा की लहरें दौड़ने लगती हैं, मानो ऐसे लगता है कि यह सागर खौल चुका है, क्रोधित हो चुका है। उसी प्रकार की स्थिति चित्र में दिखाए गए व्यक्ति की यहाँ पर मालूम पड़ रही है। क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा है। दोनों वाक्यों में मानो मानो यह शब्द आए हैं। निश्चित यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की उत्पत्ति हुई है। देखिए, पाठ्यक्रम में व्याकरण विभाग के अंतर्गत कोई कटौती नहीं की गई है। मतलब कृति 5 में व्याकरण विभाग 10 अंक के लिए पूछा जाता है। उसमें रस पहचानिए 2 अंक, अलंकार पहचानिए 2 अंक, काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए 2 अंक, मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग 2 अंक, और 5वां है वाक्य शुद्धिकरण कीजिए 2 अंक। कुल मिलाकर 10 अंक के लिए यह प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। आज हमने व्याकरण विभाग अलंकार भाग 1 में उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को देखा है। अन्य बचे हुए 3 अलंकार व्याकरण विभाग अलंकार भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद।